हेलो। तो आज अपन इस सिंथेसिस का टू कंबाइन द सेंटेंसेस विद इनटू सिंपल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है। दो साधारण वाक्यों को अपने को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है। तो इसका अपन जो थर्ड वाला जो चैप्टर है हिस्सा है आज अपन वो देखेंगे। थर्ड वाला है एडवर्बियल क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज इसमें अपन देखते हैं कि इसमें सबसे पहले तो क्या होता है कि आपको मैं समझा दूं कि जब वाक्यों से ये ज्ञात हो कि उनके बीच कंडीशन, टाइम है ना, और जो समय है ना, तुलना, कॉन्ट्रास्ट का संबंध हो तो एडवर्ब क्लॉज के द्वारा दो वाक्यों को जोड़ा जाता है। एडवर्ब क्लॉज में वैसे तो एडवर्ब 8 प्रकार के होते हैं और 2 प्रकार के, पर लेकिन फर्स्ट है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। अपन पढ़ते हैं आज पहले एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। इसमें क्या है, अपने को ये इफ क्लॉज है। इफ क्लॉज ये दो खंडों से मिलकर बना होता है। इसको कहते हैं मेन क्लॉज और इसको कहते हैं अपन सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसमें ये जो कंडीशंस है वो 3 प्रकार की होती है। एक कहलाती है ओपन कंडीशन, इसमें आती है बी फर्स्ट और इधर आती है सेल के साथ बी फर्स्ट। इसमें फिर अगली कंडीशन है इमेजिनरी कंडीशन, इसमें बी सेकंड आती है, इधर शुड वुड के साथ बी फर्स्ट आती है। इधर तीसरी है इम्पॉसिबल कंडीशन, इसमें हेड प्लस बी थर्ड आती है और इसमें शुड वुड प्लस हैव प्लस बी थर्ड को अपन लगाते हैं। इसमें बी की जो बी फर्स्ट है वो इजेमार है, बी सेकंड है इसकी बारबर है। आपको मैं बता दूं, ये ध्यान रहे कि इसमें वैसे बी सेकंड बारबर तो है लेकिन बर ही इसमें अधिकतर काम आती है, क्योंकि इसमें एक वचन कर्ता के साथ भी बर का ही उपयोग किया जाता है। इसमें बी थर्ड है इसकी बीन, इफ प्लस नॉट बराबर अनलेस होता है। तो इस अनलेस का अगर अपन अनलेस होता है इसमें और बताया गया है कि जैसे दो जो कार्य पहले होता है उसको पहले रखा जाता है, जो कार्य बाद में होता है उसको बाद में रखा जाता है, जो कार्य जो पहले होता है इसको अपन कहते हैं कार्य और जो बाद में होता है उसको कहते हैं अपन परिणाम। तो जैसे आपको मैं बता दूं, इसमें आपको एक नियम भी लिखा देता हूं कि हेड और बर कर्ता के पहले लगे हो तो वह इफ का ही अर्थ देता है। और दूसरा नियम है इसका, अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज
सबऑर्डिनेट क्लॉज नेगेटिव हो तो मेन क्लॉज भी नेगेटिव ही होता है। अब ए प्लस नॉट बराबर को अपन अनलेस कहेंगे, इसको अपन इस तरह से भी कर सकते हैं। ए प्लस नॉट बराबर है तो इसको अपन अनलेस से कर सकते हैं। इसमें ये हेड और वर्ब घटा के पहले लगे हो तो इफ का ही अर्थ देते हैं। अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज नेगेटिव हो तो मेन क्लॉज भी और नेगेटिव होता है। अगर दोनों वाक्य नेगेटिव हो तो उसे हमेशा इमेजिनरी कंडीशन में, उसे हमेशा इम्पॉसिबल कंडीशन में ही बदला जाता है। इस तरह से अपन इनको पर बदल सकते हैं। अब आपको मैं देखो, इधर पी फर्स्ट है तो इधर क्या आएगी, सेल के साथ पी फर्स्ट। इधर पी सेकंड है तो उधर क्या आएगी, शुड वुड के साथ पी फर्स्ट। इधर हेड प्लस बी थर्ड है तो उधर क्या आएगी, शुड वुड प्लस हैव प्लस बी थर्ड। इसको अपन इस तरह से भी कर सकते हैं। अब देखें आप, बी की बी फर्स्ट क्या है, इसे मार है। बी की बी सेकंड क्या है, बाइबर है, पर लेकिन इसमें बड़ी काम आती है। इसकी बी की बी थर्ड क्या है, बीन है। तो एक प्लस नॉट बराबर है तो अपन उसको अनलेस से और दूसरे करते हैं। हेड और वर्ब अगर कर्ता के पहले लगे हो तो वो इफ का ही अर्थ देता है। अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज, अगर ये वाला क्लॉज अगर ये नेगेटिव हो तो इसका मेन क्लॉज भी और नेगेटिव ही होता है। अगर दोनों वाक्य नेगेटिव हो तो उसे हमेशा इम्पॉसिबल कंडीशन में ही और बदला जाता है, इम्पॉसिबल कंडीशन में और बदला जाता है। अब देखो इसके आपको मैं उदाहरण और बतलाता हूं। जैसे इसको हम कैसे करते हैं, देखिए आप, इसको हल करने का तरीका क्या है, देखें आप। देखो जैसे सीता वर्क हार्ड, सीता कठोर मेहनत करती है तो शी विल गेट ए प्राइज। इसमें देखें ए लॉयन के बियर, अगर एक शेर यहां पर आया तो एवरीवन वुड प्रजनन में, तो उसमें से हर एक भाग जाएगा। इस तरह से अगला वाक्य देखें आप, I were a bird, I would fly in the sky। इस तरह से। और देखिए आप, he did not come, you did not invite him, you did not invite him। इस तरह से ये देखो चार वाक्य इसके एग्जाम्पल की, तो अपन इसको हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें जो कार्य पहले हुआ है उसको हमेशा पहले रखा जाता है। जैसे इसमें देखो, सीता कठोर मेहनत करती है तो शी विल गेट ए प्राइज, तो वो पहले से कठोर मेहनत करेगी, उसके बाद उसको इनाम मिलेगा। तो जो काम पहले काम कौन सा हुआ है, इफ सीता वर्क्स हार्ड, अगर सीता कठोर मेहनत करती है तो शी विल गेट अ प्राइज, तो उसको एक इनाम मिलेगी। ऐसे
ए लॉयन केम हियर, अगर एक शेर, देखो इसमें कंडीशन है, ए लॉयन केम हियर, तो इसमें अपन क्या करेंगे, एफ लगा देंगे, ए लॉयन केम हियर, एवरीवन वुड रन अवे, तो उसमें हर एक व्यक्ति भाग जाएगा, हर एक व्यक्ति भाग जाएगा। ऐसे ही अगर मैं एक पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता, तो इसका अपन क्या करेंगे, इफ आई वर ए बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई। देखो आपको एक चीज और मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूंगा कि जहां पर जो निश्चितता हो वहां पर हमेशा वुड का ही अर्थ किया जाता है, वुड को ही लगाया जाता है, विल का ही उपयोग किया जाता है, या अगर पास्ट टेंस हो तो उसमें वुड का ही उपयोग किया जाता है। देखो ही डिड नॉट कम, वो नहीं आया, यू डिड नॉट इनवाइट हिम, तो इसमें पहले काम कौन सा हुआ, यू डिड नॉट इनवाइट हिम, तो इसको अपन करेंगे इफ यू हैड इनवाइटेड हिम, तो ही would have attended the, he would have come, sorry, he would have come, इस जैसे काम कर देंगे। तो जो काम जो पहले हुआ है उसको अपन पहले जोड़ेंगे। इसमें अनलेस का भी है, अनलेस का यूज अपन इसमें नहीं करके कहीं और बताऊंगा मैं आपको कि इसका यूज कैसे करेंगे। आज आपको मैं एक बात बता दूं, मैं आज एक 10th का जो टॉपिक है पैसिव कंस्ट्रक्शन, वो भी मैं आज इसमें और डालने वाला हूँ। देखो कल एक खुशी की बात तो ये रही कि हमारे यहाँ पर जियो का एयर फाइबर लग गया। अब मैं आपको इसका दूसरा टॉपिक है एडवर्ब ऑफ टाइम, इसको कहते हैं समयवाचक क्रियाविशेषण। देखिए आप, ये इसका दूसरा टॉपिक है। इसमें क्या करना है, इसमें अपने को यूज करना है बिफोर का। किसका यूज करना है, बिफोर का। तो जो काम पहले हुआ है उसको पहले रखना है, और वो भी अपने को पास्ट परफेक्ट में। जो कार्य पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट में रखना है, और जो बाद में हुआ है तो उसे पास्ट इंडेफिनिट में, किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में रखा जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में रखना है। जैसे देखिए आप, इसमें अपने को क्या करना है, इसमें अपने को करना है, देखें आप बहुत आसान है। रमेश went to bed, कृष्णा went to bed, कृष्णा सोने को गया, he locked the door, he locked the door। अब इसमें अपने को क्या करना है, देखो जो कार्य पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट में रखना है, जो कार्य बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट में रखना है। अब इसमें अपन क्या करेंगे, देखो कृष्णा सोने को गया, उसने फिर दरवाजा बंद किया, तो इसमें काम पहले कौन सा हुआ, और दरवाजा बंद करने का, तो इसको अपने को पास्ट परफेक्ट मतलब हैड प्लस बी थर्ड में रखना है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, यहां पर देंगे अपन कृष्णा हैड लॉक्ड द डोर
फिर दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए बिफोर लगाएंगे, ही वेंट टू बेड। हाँ, इस तरह से अपने को करना है। अगला वाक्य देखिए आप इसमें, आफ्टर यानी बाद में, और बिफोर का अर्थ होता है पहले। तो इसमें अपन और यूज करेंगे जो कार्य जो बाद में हुआ है उस वाक्य को और पहले देंगे, उसके बाद आफ्टर लगा के जो काम अगला होता है उसको पास्ट परफेक्ट में और रखना होता है। जैसे सीता finished the work, सीता finished the work, then she went to home। then she went to home। इस तरह से को अगर अपन करेंगे तो अपन क्या करेंगे, देखा सीता है, इसमें क्या है, बाद का काम कौन सा है, पहले उसने काम खत्म किया फिर वो और घर को गई। तो सीता went to home after she had finished the work। तो जो काम बाद में हुआ है उसको अपन इसको पास्ट परफेक्ट में देंगे, और जो काम जो पहले हुआ है उसको अपन पास्ट इंडेफिनिट में लिख देंगे, हेड प्लस बी थर्ड में। तो ये तो पास्ट परफेक्ट की पहचान है, ये इसकी पहचान है। अगला देखें आप, अगला है अंटिल का। इसमें अपन अंटिल का यूज करें। आपको अगर समझ में नहीं आता ना तो आप पूछ सकते हैं बेशक। इसमें अंटिल का यूज करेंगे तो अंटिल का अर्थ होता है जब तक नहीं। तो इसमें अपन क्या करेंगे, बाद में होने वाले वाक्य को नकारात्मक बनाकर लिखना है। बाद में होने वाले कार्य को नकारात्मक बनाकर लिखना है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, उसके बाद अंटिल लिखकर और शेष वाक्य को, अंटिल लिखकर शेष वाक्य को लिख देंगे। जैसे the bus stopped, the bus stopped। फिर then I got off, then I got off। इस तरह से अपने को करना है। तो अपन इसमें क्या करेंगे, देखो बाद में होने वाले वाक्य को नकारात्मक बनाकर लिखना है। पहले क्या करना है अपने को, बाद में होने वाला, देखो पहले बस रुकी फिर वो उतरा, तो बाद में काम कौन सा हुआ और जो करने वाला। तो अपन क्या करेंगे, आई डिड नॉट गेट ऑफ, मैं नहीं उतरा, अंटिल दी बस स्टॉप। अब इसमें क्या है, देखो ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य। तो पास्ट इंडेफिनिट में आती है बी टू। तो पास्ट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव वाक्य कैसे बनेगा, उसमें डिड नॉट प्लस बी फर्स्ट आएगी, फिर अंटिल जोड़ के जो काम जो पहले हुआ है उसको जो पहले लिख देंगे, फिर और जो काम बाद में हुआ है उसको वाक्य के शुरू में और जो लिख देंगे। ऐसे देखें आप, इसमें अगला वाक्य जो है वो है सिंस का प्रयोग करना। किसका,
किसका? सिंस का प्रयोग। सिंस का अर्थ होता है क्योंकि। अब इसमें है, देखो आप, बिकॉज और फॉर का प्रयोग। बिकॉज और फॉर का प्रयोग तो वाक्य के बीच में होता है। और एज और सिंस का प्रयोग, एज में सिंस का प्रयोग वाक्य के जो शुरू में होता है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, देखें आप कि देखो, आई डिड नॉट गो टू आगरा, आई वॉज इल, मैं बीमार था इसलिए मैं आगरा दिल्ली गया। तो इसमें काम कौन सा हुआ है, देखो। तो इसमें अपन क्या करेंगे, अगर एज और सिंस का प्रयोग करना है, किसका? एज और सिंस का प्रयोग करेंगे तो जो परिणाम है उसको अपन पहले लिख देंगे। आई वॉज इल, आई डिड नॉट गो टू आगरा। अब इसमें अगर बिकॉज और फॉर का प्रयोग करना है तो अपन करेंगे आई डिड नॉट गो टू आगरा बिकॉज, या फॉर लगा दो, आई वाज इल। इस तरह से अपन इसको कर सकते हैं। अब आगे समझ में, अगर सिंस और एज का प्रयोग करना है तो वाक्य के शुरू में करना है, और बिकॉज और फॉर का प्रयोग करना है तो वो वाक्य के बीच में करना है। अब देखो इसका अगला उपयोग, मैं आपको इस बता दूं, बहुत ही अनंत सिंपल है। जैसे कि आपने किया जैसे ही एट राइस, उसने चावल खाए, और ही डाइड, वो मरा। तो अब इसमें क्या होगा, एज का प्रयोग करना है, अपने को एज सुन एज का प्रयोग करना है, अपने को इसमें वेन का यूज करना है, अपने को इसमें नो सूनर देन का यूज करना है, नो सूनर देन का, इसमें से हार्डली वेन का यूज करना है, और इसमें अपने को स्कार्सली के साथ भी वेन का यूज होता है, स्कार्सली वेन का यूज होता है। तो इन सब का यूज अपने को करना है। तो आप देखो, है ना, कितना आसान है। एज का यूज करेंगे अपन, तो एज ही एट राइस ही डाइड, वो और मरा। जैसे ही उसने चावल खाए वो मरा। ऐसे ही अपन इसमें एज सून एज का यूज करेंगे, एज सून एज ही एट राइस ही डाइड। ऐसे इसमें अपन अगर वेन का यूज करेंगे तो वेन का भी यूज ऐसे करना है, ही एट राइस कोमा ही डाइड। इसमें अपन अगर मान लो सपोज अपने को नो सूनर का यूज करना है, तो नो सूनर में डिड या हेड में से एक लगाते हैं, क्या लगाते हैं, डिड या हेड में से एक। उसके बाद करता आता है ही। अब देखो, डिड लगाएंगे तो बी फर्स्ट आएगी, और हेड लगाएंगे तो बी थर्ड आएगी। तो ईट की थर्ड क्या है, ईटम, राइस का राइस, और कोमा के स्थान पर, इस वाले कोमा के स्थान पर या इस वाले फुल स्टॉप के स्थान पर अपने को THAN लगाना है। THEN नहीं आएगा, THAN आएगा, ही डाइड। ऐसे ही इसमें अगर हार्डली वेन का यूज करना है तो
तो हार्डली के साथ हमेशा हेड आता है, इसके साथ डिड नहीं आता है, तो ही हेड के साथ क्या आएगी, विजड़ आएगी, ईटन राइस। इसमें हार्डली के साथ वेन आता है और ही डाइड। इसमें अपन स्कार्सिटी का भी यूज कर सकते हैं। किसका? स्कार्सिटी का। तो स्कार्सिटी के साथ भी वेन आता है, हार्डली के साथ भी वेन आता है, नो सूनर के साथ वेन आता है, और एज और एज। अब देखिए आप एक चीज और बता दूं मैं, एज सुन एज और वेन, ये बाकी तो एफर्मेटिव है। कौन से हैं? एफर्मेटिव। इनको कहते हैं अपन सकारात्मक। और ये दोनों वाक्य, इन्हीं वाक्यों का और नेगेटिव अर्थ है। अगर आपसे कोई कहे कि ये वाला वाक्य लिख के कि इस वाले वाक्य को नेगेटिव में बदले, तो आप इसमें नो सूनर देन या हार्डली वेन का यूज करके और आप इसका और इसको आप नेगेटिव में और बदल सकते हैं। इस तरह से ये आज आपका टॉपिक जो है ना इसी वाला है, एडवर्ब ऑफ क्लॉज, ये आपका खत्म होता है। अब अपन इसके अगली चीज में अपन ये और जो देखेंगे और आपको और जो दिखाएंगे, आपको कोई समस्या हो तो आपकी मैं हेल्प के लिए तैयार हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, दैट्स ऑल।